साउथ वेस्ट लंदन के रिचमोंड स्थित एक इंडस्ट्रियल एरिया जो हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थोड़ी ही दूरी पर एक अमीर आदमी के घर के गार्डन में किसी चीज के गिरने की जोरदार आवाज आती है। घर के लोग आवाज की ओर दौड़ते हैं और देखते हैं जमीन पर लगी हुई टाइल्स टूट चुकी है और अच्छा खासा गड्ढा हो चुका है। ठीक बगल में बर्फ के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और एक आदमी की लाश छत बिछत पड़ी हुई है। आनन फानन में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाता है। ठीक इसी समय लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर एक विमान जो नैरोबी से आया था उसके नीचे अधमरे हालत में एक आदमी पड़ा कराह रहा है। तुरंत उस आदमी को स्ट्रेचर पर लादकर एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल रवाना कर दिया जाता है। उस आदमी के होश में आने के बाद जो कहानी सामने आई वह पूरी दुनिया को हैरत में डाल देने वाली थी। नमस्कार, फैक्ट्स डायनेमिक चैनल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पर वापस आते हैं। 1995 भारत का पंजाब प्रांत। कुछ सालों पहले से यहाँ खालिस्तानियों के आतंक का खौफ फैला हुआ था। ऑपरेशन ब्लू स्टार लगभग चरम पे था। साल 1995 आते आते सुरक्षा बलों ने लगभग यहाँ से आतंकवादियों का सफाया कर दिया था। इसी क्रम में रोजाना कई गिरफ्तारियां होती थी। लोगों को अपने घरों से उठा लिया जाता था। काफी दिनों तक उन्हें इंट्रोगेट किया जाता था। इसी साल पुलिस ने दो भाइयों प्रदीप सैनी और विजय सैनी को भी इसी मामले में एक संदिग्ध के रूप में देखना शुरू कर दिया। पुलिस को शक था कि ये दोनों भाई छुपकर खालिस्तानियों की मदद कर रहे हैं। प्रदीप उस समय 22 साल का था जबकि विजय 18 साल का। दोनों एक मोटर गैराज में कार मैकेनिक के तौर पर काम करते थे। उन दोनों ने पुलिस के सामने कई बार कहा कि उन लोगों का खालिस्तानियों से कोई संबंध नहीं है, लेकिन पुलिस तो जैसे हाथ धोकर ही पड़ी थी। बार बार दोनों भाइयों को समय बेसमय उठा लिया जाता और इंटरोगेट किया जाता। पूछताछ का ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। बार बार पूछताछ और इंटरोगेट से दोनों भाई काफी हताश और परेशान होते जा रहे थे। ऐसे में दोनों ने देश छोड़ लंदन जाने का फैसला किया क्योंकि उस समय लंदन में उनके जान पहचान के कई रिश्तेदार भी रहते थे। दोनों भाइयों ने लंदन जाने का सोच तो लिया, लेकिन ना तो उनके पास पासपोर्ट था ना ही इतने पैसे। ऐसे में दोनों का मुलाकात एक तस्कर से होता है जो गैर कानूनी तरीके से लोगों को विदेश भेजता था। दोनों को विदेश भेजने के नाम पर उस एजेंट ने उन लोगों से 150 पाउंड की डिमांड की। जैसे तैसे जुगाड़ कर उन लोगों ने उस एजेंट को पैसे दे दिए। उसने बताया कि वह उन लोगों को प्लेन के लगेज सेक्शन में छुपाकर लंदन भेज देगा। तब तक 1996 का साल भी प्रवेश कर चुका था। पुलिस भी समय बेसमय आ धमकती थी। इस पूछताछ से वे काफी परेशान हो चुके थे। इधर पैसा लेने के बाद तस्कर भी ना जाने कहां गायब हो चुका था। दोनों भाई लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिला। दोनों भाइयों को अब लगने लगा था कि उनके साथ ठगी हुई है। एक तरफ पुलिस की पूछताछ, दूसरी तरफ तस्कर द्वारा ठगी। दोनों इस हताशा और परेशानी में अब एक भी पल यहाँ रुकना नहीं चाहते थे। ऐसे में दोनों ने एक कठोर फैसला लिया, चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, लंदन जाकर ही दम लेंगे। 1996 का सितंबर महीना। दोनों भाई पंजाब से दिल्ली के लिए निकलते हैं। दिल्ली पहुंचकर दोनों भाई इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं। हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सिक्योरिटी थोड़ी टाइट हो गई थी, लेकिन आज के मुकाबले बहुत ही कम थी। दोनों किसी तरह से प्लेन में घुसने का रास्ता तलाशते रहे। अगले 10 दिन तक दोनों ने हवाई अड्डे की पूरी रेकी की। हालांकि ये एयरपोर्ट काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है, फिर भी इन दोनों ने एयरपोर्ट के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। आखिरकार दोनों भाइयों को एयरपोर्ट में घुसने का रास्ता मिल ही जाता है। एक जगह जो कि काफी शांत इलाका था और उसकी दीवार भी छोटी तथा टूटी हुई थी। दोनों यहाँ से दाखिल हो जाते हैं। दोनों लंदन जाने वाली प्लेन पर नजर रखते हैं। रात में लंदन के लिए टेक ऑफ करने वाली प्लेन ही उनकी मंजिल थी। ब्रिटिश एयरवेज की प्लेन नैरोबी से भारत होते हुए लंदन जाने को तैयार थी। दोनों प्लेन के अंदर लगेज और पैसेंजर के घुसने का इंतजार करते हैं। प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार होते ही दोनों सबका नजर बचाकर चुपके से एक एक लैंडिंग गियर में घुसकर बैठ जाते हैं। दिल्ली से लंदन की 6,693 किलोमीटर की ये उड़ान 10 घंटे की होने वाली थी। दोनों को तब तक ऐसे ही प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठे रहना था। दोनों ने उस समय सिर्फ पैंट शर्ट ही पहना था। ये प्लेन 4000 फीट की ऊंचाई पर तेज गति से उड़ान भर रहा था। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन का लेवल भी बहुत कम हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे। इंजन का शोर इतना ज्यादा था कि कान के पर्दे फटने लगे थे। -60 डिग्री टेम्परेचर में उनको लगने लगा कि मौत पक्की है। 10 घंटे की यात्रा कर विमान हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। पायलट को एटीसी से निर्देश मिलते ही प्लेन लैंड कराने के लिए लैंडिंग गियर खोल दिया जाता है। लैंडिंग गियर के खुलते ही प्रदीप का छोटा भाई विजय हवा में ही गिर पड़ता है। कुछ ही देर में
विमान लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड करता है तब वहाँ सबसे पहले लगेज स्टाफ सामान उतारने पहुँचता है। तभी वहाँ एक आदमी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। तब वह देखता है कि विमान के नीचे एक आदमी अधमरा पड़ा हुआ है। आनन फानन में वे लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचते हैं। 4 दिन बाद प्रदीप को होश आते ही सबसे पहले अपने छोटे भाई विजय के बारे में पूछता है, लेकिन इसके बारे में किसी को कोई जानकारी थी ही नहीं। उसे बताया जाता है कि प्लेन में उसके अलावा कोई शख्स उन्हें मिला ही नहीं। पुलिस उसके छोटे भाई को ढूंढना शुरू कर देती है। अगले दिन पुलिस को पता चलता है कि रिचमोंड इलाके में एक संदिग्ध लाश मिली है। पुलिस द्वारा लाश की फोटो प्रदीप को दिखाई जाती है। फोटो देखते ही उसने तुरंत अपने भाई को पहचान लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विजय की मौत प्लेन के उड़ान भरने के कुछ समय में ही हो गई थी। ठीक इसके विपरीत दूसरा भाई प्रदीप लगभग -60 डिग्री टेम्परेचर को कैसे बर्दाश्त कर गया। इस बात पर डॉक्टर्स की थ्योरी कुछ इस प्रकार थी। जब तापमान घटने लगा और हवाएं तेज हो गई, तब ऑक्सीजन के न मिलने की वजह से उस शख्स के दिमाग ने अपने आसपास हो रही घटनाओं को रिएक्ट करना ही बंद कर दिया। वह हाइबरनेशन जैसी स्थिति में पहुंच गया था। अगर वह हो रही घटनाओं पर रिएक्ट करता तो अपने भाई की तरह इंजन के शोर से ही उसके दिमाग की नसें फट जाती। वह भी थोड़ी देर में ही मर चुका होता। इस घटना के बाद प्रदीप की परेशानियां और भी बढ़ गई। एक तरफ भाई की मौत का गम, दूसरी तरफ गैर कानूनी तरीके से लंदन आने के लिए मुकदमा का चलाया जाना। प्रदीप ब्रिटिश गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भारत नहीं भेजा जाए, क्योंकि वह भारत में पुलिस की प्रताड़ना से ही तंग आकर लंदन आया है। इस बात को लेकर कोर्ट में बहस चलती रही, तारीखें बदलती रही, मुकदमा चलता रहा। आखिरकार 2014 में कोर्ट का अंतिम फैसला आया। कोर्ट ने माना अगर ये शख्स इतना मजबूर न होता तो वह जान जोखिम में डालकर लंदन आने की कोशिश न करता। इसलिए प्रदीप सैनी को ब्रिटिश सिटीजनशिप देते हुए यहाँ रहने की इजाजत दी जाती है। अभी प्रदीप की शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे भी हैं। जिस एयरपोर्ट पर वह अधमरे हालत में लैंड हुआ था, आज वहीं की एक कैटरिंग कंपनी के लिए बतौर ड्राइवर काम कर रहा है। दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? उम्मीद है अच्छा लगा। तो देर क्यों, जल्दी से लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।